जिलाधिकारी जौनपुर की अपील, हीट वेव से बचने के लिए सावधानियां बरतें। जिलाधिकारी जौनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बढ़ते हीट वेव के प्रकोप के दृष्टिगत जनपद वासियों से अपील की है कि वे हीट वेव से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। उन्होंने कहा कि मध्याह्न 12 बजे से अपराह्न 3 बजे के मध्य घर से बाहर न निकले और यदि अत्यंत आवश्यक हो तो गमछा, फुल आस्तीन के कपड़े, टोपी इत्यादि पहनकर ही घर से निकले। हीट वेव से बचने के लिए ये सावधानियां बरतें। जिलाधिकारी ने इन सावधानियों को बरतने की अपील की है। पानी, नींबू और ORS घोल का सेवन बार बार करें। चाय कॉफी पीने से परहेज करें। प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करें और बासी खाना, भारी खाने से बचें। बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। घरों की छतों पर पशु पक्षियों के लिए पानी अवश्य रखें। जिला प्रशासन की तैयारी कैसी है? जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जनपद में जलाशयों को भरा जाए। अस्पतालों में लू से बचने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और हर प्रकार की आवश्यक दवाएं एवं उपचार उपलब्ध हैं। हीट वेव से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतना बहुत महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी जौनपुर की अपील को ध्यान में रखते हुए जनपद वासियों से अनुरोध है कि वे हीट वेव से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ती हुई गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए 13 जनपदों में हीट वेव के अंतर्गत हाई अलर्ट जारी किया गया है। मेरा सभी जौनपुर के नागरिकों से, पत्रकार भाइयों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों माध्यम से अनुरोध है कि हीट वेव से बचने के लिए आप विशेष रूप से जो हीट का अत्यधिक समय होता है 12 से 3 बजे के मध्य बाहर न निकलें और यदि आवश्यक है तो बाहर निकलते समय हीट से बचने के लिए गमछा, टोपी इत्यादि का प्रयोग करें। कपड़ा जरूर रखें और बार बार पानी को पीजिए। चाय, कॉफी इत्यादि चीज़ों से बचे रहिए जिसके सेवन से निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो सकता है। बार बार नींबू पानी, ORS इत्यादि पीजिए और गर्मी में बाहर निकले से परहेज करिए। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है। घर की छत पर जीव जंतुओं के लिए, चूंकि हीट वेव से वो भी प्रभावित होते हैं, थोड़ा पानी जरूर रखिए आसपास। विशेष रूप से स्कूल, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या जहाँ कहीं भी पशु पक्षी आते हैं। और हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारी तालाब हैं उनको भरवाया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से ही अनुरोध है कि बार बार पानी पीजिए और ऐसे भोजन का प्रयोग करिए जो प्रोटीन युक्त हो। बासी भोजन का प्रयोग न करिए। ढीले कपड़े पहनिए और सफ़ेद कपड़े पहनिए। साथ ही गर्मी से बचाव के लिए यदि बाहर निकलना भी है तो विश्राम बीच बीच में करते रहिए। ऐसी कोई स्थिति नहीं जिससे हम लोग न निपट सकें। केवल सावधानी आवश्यक है। कोई परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। गर्मी हर साल पड़ती है। केवल एहतियात और अच्छा भोजन, तो हल्का भोजन करने से, इस समय तरबूज का सेवन करिए, खरबूजे का सेवन करिए, खीरे का सेवन करिए। भारी भोजन न करिए। जूस बार बार पीते रहिए। नींबू जूस, नींबू में थोड़ा पानी और मिलाकर पी सकते हैं। डिहाइड्रेशन ना हो, विशेष रूप से हीट वेव में यही देखा जाता है। अस्पतालों की क्या है? लगातार अस्पताल में हम लोग ने पूरी व्यवस्था है। अगर किसी को लू लग भी जाती है या हीट वेव का से प्रभावित होता है तो अस्पतालों में सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और CMO को भी निर्देशित किया गया है। बच्चों के स्कूलों में कोई परिवर्तन किया जा रहा है? बच्चों के स्कूलों में पहले से ही परिवर्तन किया गया है और उसको 1 घंटा और पहले करने की प्रयास किया जाएगा, जिससे 12 बजे तक बच्चे अपने घर पहुँच सकें।